इरफान साहब, मैंने सुना है कि आपने जैसे एश्योरेंस की बात की है, तो कैसे बच्चा जो है 26 साल की उम्र में आपके प्रोग्राम के मुताबिक इक्विवेलेंट हो जाएगा जो कि बच्चा बाहर से एमबीए पढ़ के आता है इसके? असल में ये प्रोग्राम जो है जापानीज और यूके के एजुकेशन सिस्टम से लिया गया है, बल्कि इसको और ज़्यादा रिफॉर्म किया गया है। और इसमें ये हुआ है कि जब जापान के ऊपर अटैक हुआ था वर्ल्ड वार का, और वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो उन्होंने ग्रास रूट से बच्चों को ट्रेन किया था और उनको मास्टर का नाम दिया था, और वही मास्टर ने जापान बनाया है। उसी चीज़ को हमने लिया है। हमने ये कहा है कि 16 साल के बच्चे को हम 3 महीने का कोर्स ऐसा दे दिया जाए जिसमें 8 कंटेंट हों, जो जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया है। उससे ये होता है कि बच्चा जो है आपका, उसको यूनिवर्सल नॉलेज मिलती है, उसके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होती है, उसके अंदर कुछ नए आइडियाज़ बनाने का, और कुछ, क्योंकि जब आप इंसान एक कंप्यूटर है, अगर आप उसको बेहतर नॉलेज देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो बेहतर चीज़ें क्रिएट कर सकता है। और ये यूनिवर्सल चीज़ें चाहिए, क्योंकि जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं वो पीएचडी ने की हैं, उन्होंने की हैं जिन्होंने यूनिवर्सल चीज़ों को लेके गया है। तो ये चीज़ें आपने वो फार्मूला भी देखा होगा कि क्रिएटिविटी प्लस नॉलेज इज इक्वल टू इन्वेंशन। तो जब तक आपके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी, आप जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन सकते। ये बच्चों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा। 3 महीने का बच्चा अगर ये कर लेता है, भले वो बाहर जाके अगर लेट से टायर बदलता है, लेट से वो किसी पंप पे काम करता है, लेट से वो मैकेनिक होता है, लेट से वो कोई भी काम करता है, लेकिन उसके बाद अगर 8 चीज़ें आप दे देंगे, आईटी दे देंगे, लैंग्वेज सिखा देंगे, इंग्लिश, उसको ये जितने भी मैं कंटेंट बता रहा हूँ, इमेजिनेशन करना, जैसे बच्चों को हम देखते थे, माएँ हमें कहानी सुनाया करती थी, उससे क्या होता था, हमारे साथ इमेजिनेशन होता था और हम तस्वुर में जाकर बहुत सारी चीज़ें हम सीखते थे। इसमें हमने स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाई हैं, इसमें हमने जो है आपके ऑस्कर अवार्ड फिल्मों की हमने क्लिप्स डाले हैं। उसके अलावा हमने जिस एरिया में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जैसे एडवर्टाइजिंग है, मीडिया है, इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक जगह डाली जाती है, उनको हमने सिलेक्टेड चीज़ों को उठाया है। उसके अलावा हमने स्केच के ऊपर काम करवाया बच्चों को। जितना भी यूके में, जापानीज में जितना स्केच के ऊपर काम किया जाता है, यही वजह है कि वो हर चीज़ को डिस्क्राइब बहुत अच्छा करते हैं, एक्सप्रेस बहुत अच्छा करते हैं, और इससे नया काम करने का चीज़ पैदा होती है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने ली हैं। तो हमने वीडियो स्टूडियोज़ बनाए हैं, उसमें हमने प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया है, हमने वीडियो का इस्तेमाल किया है, ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस आए। वो बच्चा जो 8th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ता है, उसको अगर आप वीडियो के सामने खड़ा करके उसको अपीयरेंस देंगे और उसके बाद उसको यूट्यूब पे डालेंगे, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। इवन वो यहाँ करने के बाद किसी भी शोबे में जाएगा, लोअर से लेकर हायर में, उसकी जो सॉफ्टवेयर आपने डाल दिया, जैसे आप एक कंप्यूटर लाते हैं तो आप पहले उसके अंदर सॉफ्टवेयर लोड करते हैं और बाद में उसे इनपुट्स डालते हैं, ये वही सॉफ्टवेयर है। आप बच्चे को ये बताते हैं हाउ टू एक्सप्लोर, हाउ टू एक्सप्रेस, दैट इज आवर सब्जेक्ट।